नमस्कार दोस्तों, 29 न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। आज तारीख है 9 जून 2025, वार सोमवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी। सबसे पहले जानते हैं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार दे रही सस्ते फ्लैट्स, अपने सपनों का घर पाने के सुनहरे अवसर से ना चूके, 4 दिन बाकी। नई आवासीय योजनाओं में फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा की गई बजट घोषणा की क्रियान्विति में राजस्थान आवासन मंडल द्वारा शुरू की गई नवीन आवासीय योजनाओं के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक आ चुकी है। इच्छुक आवेदक 11 जून 2025 तक इन योजनाओं में आवेदन कर सकते हैं। योजनाओं के तहत विभिन्न आय वर्ग के लिए जयपुर, धौलपुर, बारां और बूंदी में स्थित विभिन्न परियोजनाओं में फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जयपुर की प्रतापनगर स्थित गंगा अपार्टमेंट में कुल 80 फ्लैट्स हैं। जयपुर के मानसरोवर स्थित गुलमोहर में 160 फ्लैट्स हैं, जिसमें डबल पार्किंग भी दी जा रही है। साथ ही बारां की गजनपुरा आवासीय योजना, बूंदी की लाखेरी आवासीय योजना और धौलपुर की बाड़ी रोड आवासीय योजना में विभिन्न आय वर्ग के लिए स्वतंत्र आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इन योजनाओं को लेकर आमजन से भरपूर उत्साह देखा जा रहा है। केवल कुछ ही दिन बाकी रहने के कारण फॉर्म भरने की प्रक्रिया में तेजी देखी जा रही है। एक दिन पहले पूर्व सीएम गहलोत से मिलना, फिर दूसरे दिन दौसा जाना। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट 25 साल में पहली बार श्रद्धांजलि सभा से पहले पहुंचे दौसा। इस बार 11 जून के लिए कोई है बड़ा प्लान। कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट रविवार को अचानक दौसा पहुंचे, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर राजेश पायलट की पुण्यतिथि कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करना और दूसरे दिन दौसा में श्रद्धांजलि सभा स्थल पर तैयारी का जायजा लेना, यह दर्शा रहा है कि इस बार 11 जून को श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम को लेकर सचिन पायलट कोई विशेष प्लानिंग कर रहे हैं। 11 जून को पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। इस बार 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राजेश पायलट स्मृति स्थल भडाना में पुष्पांजलि कार्यक्रम और जिरोता में सर्वधर्म प्रार्थना सभा और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। राजस्थान में गुर्जर महापंचायत खत्म, गुस्साए युवाओं ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को किया जाम। राजस्थान में गुर्जर समुदाय एक बार फिर आरक्षण की मांग को लेकर मुखर हो गया है, जिसके चलते दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया गया। भरतपुर के पीलूपुरा में हुई गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की महापंचायत में सरकार की ओर से पेश किए गए मसौदे को भले ही स्वीकार कर लिया गया हो, लेकिन युवाओं के एक गुट ने इस फैसले का विरोध करते हुए पटरियों पर धरना दे दिया। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक विजय बैंसला ने महापंचायत में सरकार का मसौदा पढ़कर सुनाया और महापंचायत समाप्त करने की घोषणा की। ऐसा लग रहा था कि मामला शांत हो जाएगा। हालांकि युवाओं के एक बड़े समूह ने इस निर्णय को कागजी आश्वासन करार देते हुए खारिज कर दिया। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरी तरह से मान नहीं लिया जाता, वे आंदोलन जारी रखेंगे। आरएएस भर्ती परीक्षाओं को लेकर बढ़ा विवाद, अनशन पर बैठी 2 अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित आरएएस मुख्य भर्ती परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत अब खराब होने लगी है। रविवार को प्रदर्शन कर रही 2 महिला अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका इलाज जारी है। बड़ी संख्या में आरएएस अभ्यर्थी पिछले दिनों से राजस्थान यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल पर बैठे हैं। राजस्थान में नई ग्राम पंचायतों को बड़ा झटका, भजनलाल सरकार अभी जारी नहीं करेगी अधिसूचना। राजस्थान सरकार ने फिलहाल नई ग्राम पंचायतों की अधिसूचना जारी नहीं करने का फैसला लिया है। ये आश्वासन सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट को दिया, जहां जयपुर जिले के परमानपुरा को ग्राम पंचायत बनाने के प्रस्ताव से संबंधित एक मामले की सुनवाई चल रही थी। हाईकोर्ट ने सरकार के इस अंडरटेकिंग को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह तक के लिए टाल दी है। अगले सप्ताह होने वाली सुनवाई में यह देखना अहम होगा कि सरकार इस मुद्दे पर और क्या दलीलें पेश करती हैं
और न्यायालय का क्या रुख रहता है। यह फैसला राज्य में प्रस्तावित कई नई ग्राम पंचायतों के भविष्य को प्रभावित करेगा। राजस्थान में 2 दिन हीट वेव का अलर्ट, 11 जिलों में लू चलेगी, तापमान 46 डिग्री के पार होने की आशंका। राजस्थान में गर्मी एक बार फिर तेवर दिखाने लगी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों यानी सोमवार और मंगलवार के लिए श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जो अत्यंत भीषण गर्मी की आशंका जताता है। इसके अलावा 9 जून को राज्य में 9 अन्य जिलों में भी हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब है कि इन इलाकों में भी गर्मी का असर तेज होगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में योग गुरु बाबा रामदेव से की मुलाकात। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर योग गुरु बाबा रामदेव से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने राजस्थान में योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के प्रचार प्रसार पर चर्चा की। 9 जून यानी आज पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं। राजस्थान सरकार वंदे गंगा अभियान के तहत नए अमृत सरोवर का उद्घाटन करेगी। अब जानते हैं देश की बड़ी खबरें। देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार ने डराया, सक्रिय केस 6000 के पार, 24 घंटे में 6 की मौत। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर तेजी से बढ़ रही है, जिसने चिंता बढ़ा दी है। देश में सक्रिय कोरोना मामलों का आंकड़ा 6000 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 6 कोरोना संक्रमितों की मौत भी दर्ज की गई। केरल इस बढ़ोतरी में सबसे आगे है, जहां कुल 1950 सक्रिय मामले हैं। पिछले 24 घंटों में यहां 144 नए केस सामने आए हैं। केरल के बाद अन्य प्रमुख राज्यों में गुजरात में 822 मामले हैं, दिल्ली में 686 मामले, महाराष्ट्र में 595 मामले, कर्नाटक में 366 मामले, उत्तर प्रदेश में 219 मामले, तमिलनाडु में 194 मामले, राजस्थान में 132 मामले और हरियाणा में 102 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र चुनाव धांधली के राहुल गांधी के आरोप निराधार, चुनाव आयोग ने किया खारिज। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारी गड़बड़ी और धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके इन दावों पर अब भारतीय निर्वाचन आयोग ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए आरोपों को निराधार बताया है। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि राहुल गांधी के आरोप गलत और बिना सबूत के हैं और वह तथ्यों को नजरअंदाज कर रहे हैं। आयोग ने बताया कि इन आरोपों से जुड़ा पूरा जवाब और विस्तृत जानकारी 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को दे दी गई थी, जो अभी भी आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगर आपको यह बुलेटिन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं कल सुबह 5:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।